मंदिर मस्जिद के पचड़े में फंसाकर अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। ये अपनी दुधारी तलवार हमारे हितों पर चलाने का काम कर रहे हैं। माननीय मोदी जी, जब आपको पार्लियामेंट नोट लेना होता है तो आप पिछड़े बन करके हरियाणी आंसू बहाकर पिछड़े और दलितों को वोट को हटाने के लिए नौटंकी करते हो, और जब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाते हो तो कहते हो हमें पिछड़े में विश्वास नहीं है। लड़ाई विचारधारा की है। उस भारतीय संविधान पर कहीं न कहीं सत्ता में बैठे हुए लोगों की आंख लगी हुई है। भारतीय संविधान को खत्म करने पर आमादा है। आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने 27 प्राथमिक स्कूल बंद किए, ये कह करके कि स्कूलों में छात्रों की संख्या नहीं है। तो निकम्मापन किसका है? ये विफलता किसकी है? 27 स्कूल बंद करने के कारण सरकार अपने पर पर्दा डालने के लिए उसको बंद करने का काम करती है, और हम लोग चुप पे बैठे हुए हैं। जो शिक्षा का अधिकार है उसका कत्लेआम किया जा रहा है। सरकारी नौकरियां खत्म हो रही। उस भारतीय संविधान पर दाग नहीं लगने दूंगा, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। कार्यक्रम में हम सबके बीच में विराजमान पूज्य भिक्षुगण अभी आपको संबोधित कर चुके हैं। डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अंबेडकर जी हमारे बीच में उपस्थित श्री भगवान गवई साहब, दिल्ली के पूर्व मंत्री भाई राजेंद्र पाल गौतम जी, डॉक्टर प्रवीण निखारे जी, ज्योतिबा फुले की भूमिका में अभी आपके सामने प्रस्तुत हुए थे श्री ओम प्रकाश मौर्य जी, सरजीत सिंह खांडसाल जी, पूर्व मंत्री श्री भगवती प्रसाद सागर जी, पूर्व विधायक भाई आर डी प्रजापति जी, पूर्व विधायक भाई सतीश जतारिया जी, कर्मठ समाज सेवी चंद्रभूषण यादव जी, भाई एडवोकेट महमूद पाशा जी, भाई श्यामलाल निषाद जी, बी के भैरवा जी, केसी भारती जी, सुरेंद्र बौद्ध जी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक पूज्य सुमित भंते जी और यहाँ पर सभी उपस्थित उपासक उपासिकाएं, भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं तथा कार्यक्रम आयोजन मंडल के सभी सहयोगी सम्मानित साथियों, सबसे पहले सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति जगाने वाली सावित्रीबाई फुले जी, फातिमा शेख जी, आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू जी महाराज, भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, समता मूलक समाज के लिए लगातार निरंतर संघर्ष करने वाले हमारे समाज में पैदा होने वाले संतों, गुरुओं, महापुरुषों के रूप में संत रविदास, संत कबीर, गुरु नानक जी, साथ ही साथ पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु, और आज जिसकी जयंती है महान संत गाडगे जी, जिनके जन्मदिन के अवसर पर मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं, वंदन करता हूं, और साथ ही साथ इन महापुरुषों की विचारधारा और ख्याति को आगे बढ़ाने वाले उत्तर भारत में पेरियार ललन सिंह यादव जी, रामस्वरूप वर्मा जी, बिहार के लेनिन कहे जाने वाले जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, और साथ ही साथ सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को
घर घर जन्नत तक पहुंचाने वाले सामाजिक परिवर्तन के महानायक मानव कांशी राम जी के चरणों में मैं कोट कोट नमन करता हूं, वंदन करता हूं। साथियों, लड़ाई विचारधारा की है। इस देश में तथागत बुद्ध ने मानव एक समान की विचारधारा को जमीन पर उतारने के लिए समतामूलक समाज की स्थापना का शंखनाद किया था। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की अवधारणा पर सभी लोगों के कल्याण की बात की थी। सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन के हमारे महापुरुषों ने उसे समतामूलक समाज को बनाने के लिए जिंदगी न केवल संघर्ष किया बल्कि जब की जिंदगी भी झेलने के लिए मजबूर हुए। हमारे महापुरुषों को हमारे और सम्मान और स्वाभिमान के लिए कदम कदम पर संघर्ष करना पड़ा और हमें मानवता और इंसानियत की जिंदगी का अवसर दिलाने के लिए उन्हें रात दिन एक करना पड़ा। आज उसी का नतीजा है। इन्हीं महापुरुषों की विचारधारा पर आज हमारा देश संचालित किया जा रहा है। हमारे महापुरुषों के संघर्षों का सार है भारतीय संविधान। समतामूलक समाज बनाने की कुंजी है भारतीय संविधान। सबको न्याय और सम्मान दिलाने का आधार है भारतीय संविधान। बिना भेदभाव के सभी को सम्मान स्वाभिमान के साथ जीने का अवसर देता है हमारा भारतीय संविधान। लेकिन आज उस भारतीय संविधान पर कहीं न कहीं सत्ता में बैठे हुए लोगों की आंख लगी हुई है। किसी न किसी तरीके से भारतीय संविधान को खत्म करने पर आमादा है। यही कारण है कि भारतीय संविधान कानूनों को खत्म तो नहीं कर पाए, लेकिन एक एक करके भारतीय संविधान की व्यवस्था को तार तार करने में भी नहीं चूक रहे हैं। आप जानते हैं, भारतीय संविधान हमारे देश के नौजवानों को शिक्षा का अधिकार देता है। मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा हमें अधिकार के रूप में मिला हुआ है। लेकिन हो क्या रहा है, आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने 27,000 प्राथमिक स्कूल बंद किए। 27,000 प्राथमिक स्कूल बंद किए, ये कहकर के कि स्कूलों में छात्रों की संख्या नहीं है। अगर 27,000 स्कूलों में छात्रों की संख्या नहीं है तो ये निकम्मापन किसका है, ये विफलता किसकी है? 27,000 स्कूल बंद करने के कारण सरकार अपने पर पर्दा डालने के लिए उसको बंद करने का काम करती है और हम लोग चुप पे बैठे हुए हैं। आप नहीं जानते, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा दिया गया भारतीय संविधान का सबसे बड़ा अधिकार जो शिक्षा का अधिकार है, उसका कत्लेआम किया जा रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सपना संजोया था, जिस समाज को धर्म कर्म भाग्य और भगवान के नाम पर हजारों साल तक गुलाम बनाया, धन धरती शिक्षा सम्मान से वंचित किया, उस समाज को आगे बढ़ने के लिए
समुचित अवसर और प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है। भारतीय संविधान के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की, लेकिन आज सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं। और जब सरकारी नौकरियां खत्म होंगी तो स्वाभाविक रूप से देश का करोड़ों करोड़ नौजवान बेरोजगारी का शिकार होगा, बेरोजगार होगा, भुखमरी के दौर से गुजरेगा। और साथ ही साथ जो लोगों के अंदर में आज पढ़ाई के प्रति एक ललक है, वो ललक कुंठित होगी कि जब बच्चे को बेरोजगार ही होना है तो पढ़ाने लिखाने से क्या फायदा। यानी ये हमारे शिक्षा के अधिकार को न केवल मटियामेट कर रहे हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ी को बेरोजगार बना करके साथियों उन्हें निकम्मा भी बनाने के लिए ये सरकार लगातार रात दिन एक करके अपना मनमानापन का डंडा चला रही है। आज मैं कहना चाहता हूँ साथियों, शिक्षा महंगी हो रही है। महंगी शिक्षा होने का मतलब गांव, गरीब, मजदूर, किसान के बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। नतीजा है इनको डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट, IAS, IPS बनने का मौका अपने आप खत्म हो जाएगा। इसीलिए शिक्षा महंगी करके शिक्षा से आपको विमुख करने की कोशिश की जा रही है। आपको समझना होगा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने और हमारे देश के तमाम सामाजिक परिवर्तन के महापुरुषों ने जो एक सपना संजोया था, देश आजाद होगा, हमारा अपना देश होगा, हमारा अपना कानून होगा, हमारा अपना भारतीय संविधान होगा, जिसके माध्यम से हम अपनी बिगड़ी को बनाएंगे। लेकिन बिगड़ी को बनाने की बात तो जाने दो, जो बात बनने की शुरुआत हुई थी, सत्ता में बैठे हुए लोग उसको बिगाड़ने पर लगे हुए हैं। आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आज बेरोजगारी पर लोगों का ध्यान न जाए, महंगी शिक्षा पर लोगों का ध्यान न जाए। 27,000 प्राथमिक विद्यालय बंद कर दिए गए, इस पे चर्चा न हो। इसलिए ये लोग हमको हिंदू, मुसलमान और मंदिर मस्जिद के पचड़े में फंसाकर अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। हम फंस जाते हैं हिंदू मुसलमान के चक्कर में, हम फंस जाते हैं मस्जिद और मंदिर के चक्कर में, और साथ ही साथ ये अपनी दुधारी तलवार हमारे हितों पर चलाने का काम कर रहे हैं। हमें शिक्षा से वंचित कर रहे हैं, संवैधानिक अधिकारों से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। यही नहीं साथियों, आज जातिवाद गणना की मांग, जातिवाद की गणना की मांग को लेकर के इस देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि हम पिछड़ी जाति में विश्वास नहीं करते। माननीय मोदी जी, जब आपको पार्लियामेंट नोट लेना होता है तो आप पिछड़े बन करके घड़ियाली आंसू बहाकर पिछड़े और दलितों को वोट पहुंचाने के लिए नौटंकी करते हो, और जब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाते हो तो कहते हो हमें पिछड़े में विश्वास नहीं है, बल्कि हमें गरीबों में विश्वास है। मैं कहना चाहता हूं, क्या इस देश का दलित गरीब नहीं? क्या इस देश का पिछड़ा गरीब नहीं? अगर इस देश का दलित और पिछड़ा गरीब नहीं है तो गरीब कौन है? क्या अदानी गरीब है? क्या अंबानी गरीब है? क्या इस देश के चंद पूंजीपति गरीब है? और यही कारण है, मैंने तो प्रधानमंत्री का वो दोहरा चरित्र देखा, वोट लेने के लिए पिछड़े, लेकिन
जब उनको लिटरल एंट्री के नाम पर आईएएस और आईपीएस बनाने की बात होती है, आईएएस बनाने की बात होती है, तो लिटरल एंट्री के नाम पर अब तक जो 340 लोगों का चयन हुआ उसमें एक भी शेड्यूल कास्ट का नौजवान नहीं है, शेड्यूल ट्राइब्स का नौजवान नहीं है, बैकवर्ड क्लास का नौजवान नहीं है। उसमें जो लिटरल एंट्री के नाम पर आईएएस बनाए गए हैं उसमें बड़े बड़े फैलिशाहों, पूंजीपतियों, बड़े घरानों, राजनीति के उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों के बेटे और बेटियों का एंट्री हुआ है। मैं कहना चाहता हूं साथियों, लिटरल एंट्री एक धोखा है। अगर लिटरल एंट्री के नाम पर इसी प्रकार से अपने चहेतों को आप आईएएस बनाओगे तो लोक सेवा आयोग और केंद्रीय लोक सेवा आयोग में जो विद्यार्थी लिखित और इंटरव्यू परीक्षा के माध्यम से जाते हैं, आखिर उनके साथ न्याय नहीं होगा क्या? लिटरल एंट्री के नाम पर क्या आरक्षण का गला नहीं घोटा जा रहा है क्या? लिटरल एंट्री के नाम पर क्या संविधान का गला नहीं घोटा जा रहा है क्या? ये तो इत्तेफाक है कि संविधान बचाने के लिए हम सभी लोगों ने जो एक मुखर आवाज उठाई थी, संविधान बचाओ का नारा दिया था, उसी का नतीजा हुआ कि 400 के पार का नारा देने वाले लोग अधर में लटक गए। बैसाखी के सहारे किसी तरीके से सत्ता में आज बने हुए हैं। अगर 400 का आंकड़ा पार हो गया होता तो संविधान भी अब तक खत्म हो गया होता, यहां पर मनु का संविधान आ गया होता। लेकिन मैं कहना चाहता हूं साथियों, बात केवल इतने से नहीं बननी है, आपको और आगे की लड़ाई के लिए कमर कस के तैयार रहना है। आज भी इनकी नजर संविधान बदलने पर पड़ी हुई है। संविधान बदलने का खतरा अभी भी विद्यमान है, इसलिए हमको सजग और सावधान रहने की आवश्यकता है। ये तो कहते हैं हम किसानों के हमदर्द हैं, लेकिन दिल्ली की सीमा पर पिछले 3 सालों से किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर के आज भी धरना स्थल पर पड़ा हुआ है। हजारों किसानों ने दम तोड़ दिया, शहीद हो गए, लेकिन गूंगी बहरी अंधी सरकार के कान पर दूर तक नहीं रहेगी। किसानों की समस्या भी आज भी यथावत पड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में छुट्टा जानवरों का आतंक किस हद तक बढ़ गया है कि किसान का सोना भी दूर हो गया। रात भर किसान अपनी फसल ताकते हैं उन छुट्टा जानवरों से बचाने के लिए, लेकिन किसानों के आंसू पोंछने के लिए सरकार के पास कोई उपाय नहीं है। आज यही नहीं, आज सरकारी अस्पतालों में गरीबों के लिए जो निःशुल्क दवाएं मिला करती थी वो दवाएं गायब हो गए हैं। कहने के लिए तो जिले में मेडिकल कॉलेज बन गए, लेकिन जिला अस्पतालों से जो निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था होती थी आज वो खत्म हो गई है, वो गायब हो गई है। मैं कहना चाहता हूं साथियों, हमारा संविधान अपने अपने तरीके से प्रत्येक धर्मावलंबी को अपने धर्म को मानने की छूट देता है, लेकिन धर्म के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश करने वालों को इस बात के लिए मैं आगाह कर देना चाहता हूं, धर्म का इस्तेमाल समाज को जोड़ने के लिए होता है। धर्म का इस्तेमाल इंसान को मानवता की और सम्मान को दिलाने के लिए होता है। धर्म के नाम पर लोगों की भलाई और कल्याण के लिए होता है, लेकिन धर्म के नाम पर समाज को बांटने का काम, धर्म के नाम पर समाज को लड़ने का काम, धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम कहकर के नफरत का बीज बोने का काम, धर्म के नाम पर मस्जिद और मंदिर का टकराव पैदा करके लोगों को आपस में लड़ने का काम
के लिए संविधान कहीं कोई इजाजत नहीं देता है। इसीलिए आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे सामाजिक परिवर्तन के महापुरुषों ने जिंदगी हमारे सम्मान स्वाभिमान के जो संघर्ष किया, आज उस पर खतरा है। भारतीय संविधान पर खतरा का मतलब आपके संविधान, आपके सम्मान पर खतरा, आपके स्वाभिमान पर खतरा, आपके बच्चों की नौकरी पर खतरा, आपके बच्चों की शिक्षा पर खतरा, आपके बच्चों के अधिकारों पर खतरा। इसलिए इस खतरे से हमें सावधान रहना है और साथ ही साथ सावधान रहते हुए हमें अपने पुरखों की विरासत को बचाए रखने के लिए संविधान के सम्मान में, संविधान की रक्षा के लिए किसी हद तक अगर लड़ाई की आवश्यकता पड़ती है तो संघर्ष के रास्ते पर आगे चलने का संकल्प लेना चाहिए। ये मैं आपसे अपील करता हूं। मैं अपने मन पर बैठे हुए सभी नेताओं को इस बात के लिए आश्वस्त भी करता हूं, पूज्य भंते जी को भी आश्वस्त करता हूं कि अपने महापुरुषों की विरासत को बचाने के लिए हमें किसी प्रकार का भी कोई त्याग करना पड़ेगा। हम आपके साथ खड़े रहेंगे। हमारी अंतिम चाहत रहेगी कि हमारे महापुरुषों ने जो हमारे सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी, सम्मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए संविधान दिया है, उस भारतीय संविधान पर दाग नहीं लगने दूंगा, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में समय को देखते हुए, पूज्य भंते जी की इशारे को देखते हुए मैं अपनी बात पर विराम देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देता हूं और साथ ही साथ भंते जी को इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन के लिए धन्यवाद देते हुए अपनी बात पर विराम देता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।